जय सिया राम। जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबरि बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का मेरे भक्ति सरसधारा चैनल पर स्वागत है। हमारी कथा आरंभ हो चुकी है। कल परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी महाराज को ज्ञानी ऋषि भारद्वाज जी ने बहुत ही विनती करके अपने आश्रम में रोक लिया था और उनसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का अनुवाद करने, उनका रस आस्वादन करने हेतु विनती की थी। तो चलिए हम अपने उसी प्रसंग पर पुनः वापस चलते हैं। अस विचार प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने श्री राम जी के नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभुय विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शिव शंकर शंभु निरंतर राम नाम का ही जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा रघुराया, शिव उपदेश करतु करे दाया। राम कबन प्रभु पूछे तो ही, कहीं बुझाय कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि भगवान शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन से हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। भारद्वाज जी ऋषि परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि वे राम कौन हैं। एक राम अब देश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। एक राम तो अवध के नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु स्वयं राम की अपर को, जाहे जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको भगवान शंकर जी शिव जी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके मुझसे कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बालिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी के प्रभुता को तुम भली भांति जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहे सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हूं प्रश्न मनहूं अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूर्ख हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूं राम की कथा सुहाई, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर कालिका काली जी के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहूं जेहि पाना, ऐसे हूं संशय कीन है भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह एक बार पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहे सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हे तुझे, सुनो मुनि मिटहि विषाद सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और भगवान शंकर जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनीश्वर आप ध्यान लगाकर सुनो, तुम्हारा सब विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका विधिवत पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं संधु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी जानकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहता सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते और सुनते बहुत दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा पाकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी,
दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई सिया राम। गए जान सब कोई सिया राम। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मर्म सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। मन डरु लोचन लालची। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मची हुई थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी के मन के भेद को खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। जय श्री राम।